जिस वक्त मुल्क भर में सिचुएशन है, आपको क्या लगता है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो करते धरते हैं, जिन्हें बहुत पहले जाग जाना चाहिए था, बिकॉज ये जून से सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है ना अहली की वजह से शायद ये मजीद वर्स्ट हो गई है, आपका क्या कमेंट? देखिए, आगाज़ में फैसल ने एक बात की थी, गालिबन तकसीम की कोई बात कर रहे थे, तो उसी बात से मैं आती हूँ। ये जो तकसीम है ना, इस वक्त ताज़ा हालात में जो इस वक्त तकसीम दिखाई दे रही है, याद कीजिए ज़रा, इस मुल्क में सैलाब आए, ज़लज़ले आए, तूफ़ान आए, जंगें भी हुई, आंधियाँ आई, बारिशें हुई, लेकिन कभी ये पोलराइजेशन, ऐसा कियोस, ऐसी तकसीम कभी इस कौम के अंदर दिखाई नहीं दी जो इस वक्त कौम में दिखाई दे रही है, बाकायदा तौर पर दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसका एक रीज़न तो आज की ताज़ा हालात में आपको बता देती हूँ कि जिस वक्त सैलाबी पानी में जो लाशें पड़ी हुई हैं, उनके खून जम रहे हैं, तो उस वक्त मुस्लिम उम्मा का सबसे मशहूर तरीन लीडर, इस वक्त दुनिया का सबसे मशहूर तरीन लीडर है ना, वो खून जमाने की, उस खून को, जमे हुए खून को गरमाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने जलसे कर रहा है। और ये सिर्फ एक का हाल नहीं है, ये तमाम लोगों का ही हाल है। अच्छा, मसला यहाँ पर ये है कि हम बैठते हैं, तनकीद करते हैं, तो हमें तनकीद का आगाज़ ज़रा अपने गिरेबानों से करना चाहिए। बिलाल भाई ने कहा कि मीडिया का किरदार इस वक्त बाप का किरदार है, तो बिल्कुल जी, मीडिया का किरदार बाप का किरदार है बिलाल भाई, लेकिन ये सौतेले बाप का किरदार है। जो आपने तस्करा किया ना जून का, तो ये बताइए कि मेरे आपके स्लॉट्स में और तमाम मीडिया चैनल्स में कितना वक्त हमने इस सैलाब को और इस सारी सिचुएशन को दिया। कल परसों तरसों से शायद 2-3 दिन हुए हैं कि जब हमने सैलाब का तस्करा करना शुरू किया है, जब हमने सैलाब की बात करना शुरू किया। उसका रीज़न ये कि जो हमारे हुक्मरान हैं, किसी की नशस्त चली गई है, कोई अपनी नशस्त बचाने के चक्कर में है, इन चक्करों में मीडिया को भी इस हद तक घेरा हुआ है कि हमारे पास और कोई वक्त ही नहीं है, हमारे पास किसी और बात करने की। इस वक्त अवाम जो है ना, वो सुनना भी नहीं चाहती शायद कोई और बात, अवाम देखना भी नहीं चाहती। अवाम को भी यही समझ आ रहा है कि जी इमरान खान कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो इम्पोर्टेड सरकार बन गई है वो इस वक्त क्या कर रही है, अवाम भी ये देखना चाह रहे हैं। तो इस वक्त हमें अपने हाल पर अफसोस करना चाहिए। सवाल करते हैं एक दूसरे से, जी हम तो मदीना सानी है, अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने ये मुल्क बनाया है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कोई इस मुल्क को अंडू नहीं कर सकता, तो फिर हमारे मुल्क में सैलाब क्यों आते हैं, फिर हमारे मुल्क में ज़लज़ले क्यों आते हैं? तो भाई, हमारे मुल्क में सैलाब और ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि हमारे ऊपर ठप्पा तो मुसलमान होने का लगा हुआ है, लेकिन हमारी हरकतें क्या मुसलमानों वाली हैं? कल और परसों की सिचुएशन में ये हुआ है कि इस वक्त जब आधे से ज़्यादा मुल्क डूबा हुआ है, लोगों को ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए, लोगों को ज़रूरत है कि वहाँ पर उनके लिए राशन पहुँचाया जाए। उस वक्त हो क्या रहा है, जो 3 से 4 हज़ार रुपये का एक टेंट, एक खैमा मिलता है, वो खैमा पहले कल और परसों तक जो मेरे पास डिटेल थी 12 से 12.5 हज़ार रुपये का, और फिर उसके बाद वो कीमतें 20 हज़ार रुपये पर चली। और किरण स्टार, ये जो टेंट है ना, ये 6 से 12 पे आया। अच्छा, और ये भी बात है कि ये तो मेरे ख्याल से हमारा वतीरा बन गया है। 4 हज़ार रुपये का किरण, ये तो वतीरा है ना। अभी कोविड अभी तो खत्म हुआ है। आपको नहीं याद कोविड में हमने मास्क के साथ क्या सलूक किया था?